नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम अंग्रेजी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसे अंग्रेजी ग्रामर की दुनिया में फाउंडेशनल चैप्टर भी कहा जाता है। आज हम रिसेंटली प्रोनाउन सीरीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और अभी हम जो नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एंड नाउ वी शैल नो द डेफिनेशन एंड रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश। सो ट्राई इट। सबसे पहले हिंदी के अनुसार देखिए, जो सर्वनाम आपस में या पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी हिंदी वाक्य में हम किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उनके बीच में जो संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध होते हैं, उनको दिखाने के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी की दुनिया में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। And now according to English, the appropriate pronoun which is used to demonstrate reciprocal relationship between the noun and pronoun in the sentence is called reciprocal pronoun। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है, जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उनको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए जिस एप्रोप्राइट प्रोनाउन, जिस उपर्युक्त सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम अंग्रेजी ग्रामर में रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ईच अदर एंड वन अनोदर। ठीक है, हम दो एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन दोनों एग्जाम्पल को इस चैप्टर में मेनली जनरली यूज किया जाता है। अब आप इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए। राम और सीते लव ईच अदर। राम और सीते आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपस में प्यार करते हैं। ठीक है, वी लव वन अनोदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हमने इन दोनों सेंटेंस में, एग्जाम्पल में ईच अदर और वन अनोदर का प्रयोग किया है। ये दोनों के दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहे जाते हैं। अब हम इनका यूज करना सीखेंगे कि हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, कौन सी कंडीशन में, कौन से टर्म्स में, कौन से रेगुलेशन यूज किए जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं अभी तक आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू हिंदी और इंग्लिश, इसके एग्जाम्पल विद फॉर्मेट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे आपके सामने पर्टिकुलरली एक एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईच अदर के बारे में। ईच अदर का हिंदी अर्थ होता है आपस में या एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब इसका यूज देखिए कैसे करते हैं। Each other is used to demonstrate reciprocal relationship about only for two noun or pronoun is a object in the sentence। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हिंदी का सेंटेंस हो चाहे अंग्रेजी का, उसमें हम ऑब्जेक्ट के तौर पर, है ना, ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर कोई दो नाउन दे रखे हैं या कोई दो प्रोनाउन दे रखे हैं, उन दोनों के लिए, उन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम जिस एप्रोप्राइट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है ईच अदर। और ईच अदर हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी वाक्य में दो नाउन है या दो प्रोनाउन है, उनके बीच में एक बॉन्डिंग है, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, अगर हमें उसको डिमोन्स्ट्रेट करना है, उसके लिए हम किसी एप्रोप्राइट प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका नाम है ईच अदर। और ईच अदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तौर पर सेंटेंस में और वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यूज करेंगे। अब मैं आगे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देख लीजिए। द टू बॉयज वर फाइटिंग ईच अदर। दोनों लड़के आपस में लड़ रहे थे। दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। ठीक है ना, हमने इस एग्जाम्पल में ईच अदर का प्रयोग किया है और आगे हमने स्टेटस में इसको यस कर दिया है, यानी कि ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, अप्रोप्रिएटली राइट है। इसी सेंटेंस को हमने कन्वर्ट करके आगे लिखा है दे वर फाइटिंग ईच अदर, और हमने स्टेटस में इसको नो शो कर दिया है, यानी कि ये सेंटेंस गलत है। अब ये गलत क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है, ये राइट क्यों है, इसके बारे में हम आपको डिफाइन करेंगे। देख लीजिए, यहां पर दो नाउन है,
दो लड़के हैं, दो नाउन है, और दो नाउन या दो प्रोनाउन के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसका नाम है ईच अदर। इसलिए हमने यहां पे ईच अदर का प्रयोग किया, तो ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। लेकिन देख लीजिए, इस दूसरे सेंटेंस में हमने यहां पर दे का प्रयोग किया। दे का मतलब दो से ज्यादा। यहां पर ये बिल्कुल प्लुरल फॉर्मेट के तौर पे यूज किया जा रहा है। अगर कोई शब्द प्लुरल फॉर्मेट में आता है तो उस कंडीशन में हम ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए हमने स्टेटस में इसको नो शो कर दिया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ईच अदर का जब भी यूज करोगे तो हमेशा ध्यान रखना ओनली फॉर दो नाउन, दो प्रोनाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे वन अनोदर। इसका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। वन अनोदर की हिंदी होती है एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ या आपस में, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। वन अनोदर इज यूज टू डिमोन्स्ट्रेट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अबाउट ओनली फोर मोर देन टू नाउन और प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी हमने क्या डेफिनेट किया है कि मोर देन यानी कि दो से ज्यादा नाउन, दो से ज्यादा प्रोनाउन। अगर नाउन की संख्या दो से ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, यानी नंबरिस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो उनके बीच में अगर कोई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है तो उसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसका नाम है वन अनोदर। दोबारा नोट कर लीजिए, दो या दो से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा कोई नंबर्स हो, कोई नाउन के नंबर्स हो, उसको अगर हमारे को डिमोन्स्ट्रेट करना हो तो उसके लिए हम वन अनोदर का प्रयोग करेंगे इस टॉपिक के अंदर, और वो भी एज ए ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देख लीजिए। वी वर फाइटिंग वन अनोदर, ठीक है ना, हम एक आपस में लड़ रहे थे, हमने सेंटेंस को राइट कर दिया है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द टू बॉयज वर फाइटिंग वन अनोदर, हमने इसको यहां पर नो कर दिया है। इसको नो करने का रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और ये सेंटेंस आपका राइट क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि इस सेंटेंस में हमने वन अनोदर का प्रयोग किया और इसमें भी किया, फिर ये राइट है, ये रॉन्ग क्यों? ये ऐसा इसलिए, मैं आपको बताता हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए वी, यहां पर सब्जेक्ट है टू बॉयज। टू बॉयज का मतलब दो लड़के, ठीक है ना। यहां पे वी का मतलब दो से ज्यादा, यानी कि ये यहां पर आ रहा है एप्लुरल फॉर्मेट में, ठीक है ना। अगर कोई नंबरिस प्लेटफॉर्म पे कोई शब्द आता है तो उस कंडीशन में हम वन अनोदर का प्रयोग करेंगे, यानी दो या दो से ज्यादा नाउन के लिए, उसके लिए हम यहां पर ओनली फॉर वन अनोदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पे दो नाउन आ रहे हैं और दो नाउन के लिए हमेशा ओनली फॉर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, जो हमने पहले रूल में आपको बताया था, ठीक है ना। यहां पे वन अनोदर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप इतनी सी चीज ध्यान रख लीजिए कि वन अनोदर का प्रयोग हमेशा दो या दो से नाउन के लिए किया जाता है, जबकि ईच अदर यानी जो ये ईच अदर है इसका प्रयोग हमेशा दो नाउन के लिए किया जाता है। और ईच अदर और वन अनोदर इन दोनों को ही ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के अंदर, और वो भी कौन से टर्म्स में? ओनली फॉर इन दोनों के बीच में, यानी दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन के बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिए, यहां पर एक दो से ज्यादा है इसलिए हमने वन अनोदर का प्रयोग किया, और यहां पर दो लड़के हैं इसलिए हमने वन अनोदर का प्रयोग किया, तो यह सेंटेंस आपका गलत हो गया। यहां पर संख्या नाउन की दो से ज्यादा आनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको ईच अदर और वन अनोदर के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला रूल्स पढ़ेंगे, यूज ऑफ ईच अदर एंड वन अनोदर एज ए दे। इसका मतलब यह हो गया कि कभी कभी हम ईच अदर और वन अनोदर को दे के तौर पे यूज करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। देख लीजिए, ईच अदर एंड वन अनोदर आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। पहले इस लाइन को समझिए, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब यह हुआ कि कभी भी ईच अदर और वन अनोदर को सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं करना है, क्योंकि ईच अदर और वन अनोदर हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं, तो सब्जेक्ट के तौर पे तुम इन्हें कभी भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ईच अदर और वन अनोदर के एक्सप्रेशन को, उसके फीलिंग या इमोशन को शो करना है, तो उस कंडीशन में इन दोनों को रिप्लेस करते हुए हम ओनली फॉर सब्जेक्ट के तौर पे दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे ईच अदर और वन अनोदर दोनों को ही यहां पर रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कभी सब्जेक्ट के फॉर्मेट में यूज करना हो तो हम इन दोनों को रिप्लेस करते हुए दे का प्रयोग करेंगे। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल है, उसको देख लीजिए। जैसे कि
ईच अदर आर रेडी टू गो देयर, ठीक है, वन अनोदर आर रेडी टू कम हियर। आप इन दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमने इन दोनों सेंटेंस को नो कर दिया है, नॉट कर दिया, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने इन दोनों का डायरेक्टली यहां पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर दिया, जबकि रूल्स क्या बोलता है कि ये दोनों कभी भी डायरेक्टली सब्जेक्ट के फॉर्मेट में यूज नहीं किए जा सकते। अब हम इन्हें यूज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। दे आर रेडी टू गो देयर, दे आर रेडी टू कम देयर। हमने ईच अदर के लिए दे का प्रयोग किया, वन अनोदर के लिए हमने दे का प्रयोग कर दिया। अब दे का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये दोनों के दोनों दो या दो से ज्यादा नाउन के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो वहां अगर इनको इस फॉर्मेट पे यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हमारे को दे का प्रयोग करना है। तो दे ने क्या किया? इन दोनों को ही रिप्लेस कर दिया। और दे को हम सब्जेक्ट के तौर पे लगा सकते हैं, ये आप सभी को पता है। अगर आपको ग्रामर का फाउंडेशनल नॉलेज है तो आपको पता है कि दे एक ऐसा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन है जिसे सब्जेक्टिव केस में यूज किया जा सकता है। तो हमने इसको रिप्लेस करते हुए दे का प्रयोग कर दिया, इसलिए आपका ये सेंटेंस राइट हो गया। लेकिन ये दे यहां पर ईच अदर और वन अनदर इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इनको यहां पे यूज किया है। ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल, जिसका नाम है यूज ऑफ ईच अदर एंड वन अनदर एज ए वर्ब एंड प्रीपोजिशन। यानी कि कभी कभी हम ईच अदर और वन अनदर को वर्ब और प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि इन दोनों के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट के तौर पे। कैसे करेंगे देख लीजिए। each other and one another are used as object for the verb and preposition in the sentence। कहने का मतलब हुआ कभी कभी किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन के लिए इन दोनों के ऑब्जेक्ट के लिए हम हमेशा इसको ऑब्जेक्ट बनाकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे मैंने कहा यू एंड ही, आप और वह हेल्प ईच अदर, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है ना? दूसरा एग्जांपल है ऑल द फ्रेंड्स क्वारल्ड विद वन अनोदर, सभी के सभी दोस्त आपस में एक दूसरे से लड़े। हमने इन दोनों सेंटेंस में ईच अदर और वन अनोदर का प्रयोग किया, लेकिन आप नोट करिए पहले ईच अदर में हेल्प का प्रयोग किया। हेल्प यहां पर वर्ब है, ठीक है ना? वर्ब है, देखिए वर्ब का वर्ब से कनेक्शन कर दिया। हेल्प क्या है? वर्ब है। दूसरे एग्जांपल में विद क्या है? विद को हमने प्रीपोजिशन माना है, ये प्रीपोजिशन है। तो यहां पे वन अनोदर का प्रयोग विद के लिए हुआ है, यानी प्रीपोजिशन के लिए हुआ है। और इस सेंटेंस में ईच अदर का प्रयोग हेल्प के लिए हुआ है, और हेल्प यहां पर वर्ब है। तो हमारा रूल्स क्या बोलता है? कभी कभी हम वर्ब और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के तौर पे भी प्रयोग करते हैं। तो मतलब वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कभी कभी हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने इनको ऑब्जेक्ट के तौर पे यहां पर यूज किया है। तो हमने आगे टैग भी दिया है कि ईच अदर को यहां पे हमने वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और वन अनदर को यहां पे हमने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक था और सबसे आसान टॉपिक था। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस टॉपिक को, हमारे इस आज के लेसन को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।